क्या आपके जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ये स्पेसिफिक लाइंस लिखी हुई हैं या नहीं? क्योंकि अगर ये लाइन स्पेसिफिकली लिखी हुई हैं तो आप जर्मनी में आते ही जॉब स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट योर सिटी रजिस्ट्रेशन। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट 3 मेन थिंग्स। पहला ये कि आपको जो जर्मन वीज़ा मिला है उसके साथ एक शीट होगी, उस शीट में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। सेकेंड थिंग, आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट to work here even if your city registration is not done once you are here. And third is कि how to exactly apply for student jobs. So without wasting any more time, let's get started and get into it. सबसे पहले तो आपको अपने वीजे के साथ एक स्पेसिफिक पेपर मिला होगा जिसका नाम है Zusatzblatt, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री शीट कहते हैं, और इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि आपके वीजा के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हो सकता है कि आपके पास ये लिखा हुआ कि आप किस प्रोग्राम में पढ़ने जा रहे हैं, बट उसके नीचे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होगी जिसका मतलब है Beschäftigung bis zum 120 Tage oder 240 Hard Tage। इसका मतलब ये है कि आपको वर्क अलाउड है फॉर 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज। अब इसका मतलब क्या है? जर्मनी में यूजली क्योंकि 20 आवर्स पर वीक या 80 घंटे पर मंथ या 120 फुल डेज अलाउड होते हैं एज अ स्टूडेंट टू वर्क हियर। अब यूजली होता क्या है कि जो आपकी फील्ड जॉब्स होती हैं उसमें यूजली आपको 2.5 दिन 8 + 4 घंटे काम करना होता है, जो कि 20 घंटे बनते हैं एवरी वीक। तो आप 2.5 दिन काम करते हो पूरे साल, जब आप इसको 52 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू वर्क फॉर 130 डेज इन कंप्लीट। अब आप इसको हाफ डेज भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब 4 घंटे पर डे फॉर 5 डेज अ वीक है तो आप 240 हाफ डेज काम करोगे पूरे साल में। तो क्योंकि अगर आपके पास ये वाली लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि आपको वर्क अलाउड है एज सून एज यू लैंड हियर इन जर्मनी। अच्छा, उसके नीचे लाइन लिखी है So wie Ausbildung Studentischer Nebentätigkeit। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी पढ़ाई है, वो आपको वर्क के साथ भी अलाउड है। ऑफ कोर्स आप पढ़ने ही आ रहे हो। तीसरी चीज़ जो है वो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट चौथी चीज़ में लिखा है Selbstständigkeit nicht erlaubt। इसका मतलब ये है कि जो आपको फ्रीलांसिंग है डेट इज़ नॉट अलाउड। ये आप अलाउ करवा सकते हो, बट फॉर दिस यू स्पेसिफिकली हैव टू आस्क योर वीजा ऑफिसर एंड योर Ausländerbehörde। नेक्स्ट इज Einreise nur mit gültiger Reisekrankenversicherung। इसका मतलब ये है कि Einreise मतलब कि ट्रैवल, nur only with valid Reisekrankenversicherung मतलब ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब आपको सिर्फ तभी अलाउड है जर्मनी में ट्रैवल करना जब आपके पास वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जो कि आप सबके पास होती है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट लाइन, ये जर्मन वर्ड मैं नहीं पढ़ूंगा, बट nach Einreise bei Ausländerbehörde erforderlich। इसका मतलब ये है कि आपको Ausländerbehörde को बताना होगा कि आप यहाँ पर आ गए हो, सो डैट दे कैन मेक योर जर्मन ID कार्ड। अब यूजली होता है क्या है कि जब आप यहाँ पर आते हैं आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है तो वो वाला ऑफिस Ausländerbehörde या आपके वीज़ा ऑफिस को बता देता है कि ये एक नया बंदा आया है, इसको आप केटर कर लो। Ausländerbehörde आपको एक अपॉइंटमेंट देता है कि ओके अब आप इस अपॉइंटमेंट को मेरे पास आओ, और इस दिन आने के बाद मैं आपका जर्मन ID कार्ड है वो ID कार्ड मैं आपका यहाँ पर बना दूंगा। एंड ऑल्सो आपकी जो वीज़ा एक्सटेंशन की सारी चीज़ें होती हैं वो सब Ausländerbehörde, ये जो लिखा हुआ है Ausländerbehörde मतलब आपका जो वीज़ा ऑफिस है वो डील करता है। तो सारी चीज़ें तो ये वाली हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हियर जो अभी हमने देखी, दोज आर दीज लाइंस Beschäftigung bis zum 120 Tage oder 240 हाफ डेज। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे सवाल करेंगे कि सैफ मेरी तो सिटी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, क्या मैं डायरेक्टली जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं? सो द आंसर इज येस। जॉब स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक टैक्स आईडी चाहिए होती है। ओके, सो कुछ इस तरह की टैक्स आईडी होती है 11 डिजिट की, ये लिखी हुई सही है। और इसी तरह का आपको एक पेपर मिलता है फ्रॉम Finanzamt। सिर्फ ये टैक्स आईडी आपको रिक्वायर्ड होती है टू स्टार्ट टू वर्क हियर। अब ये टैक्स आईडी आपको यूजुअली नॉर्मल राउट से मिलती कैसे है? अच्छा, अब होता क्या है जर्मनी आने के बाद कि आपको सबसे पहले एक अपार्टमेंट लेना होता है अपने नाम पे, फिर उस अपार्टमेंट के ऊपर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है। वो सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस Finanzamt या जो टैक्स ऑफिस होता है उसको बताया जाता है कि यार ये एक नया बंदा यहाँ जर्मनी में आया है, इसकी एक टैक्स आईडी जनरेट कर दो। टैक्स आईडी जिसको स्टॉयर आईडी भी कहते हैं, ये वाली आईडी आपको रिक्वायर्ड होती है जस्ट टू स्टार्ट टू वर्क हियर। अब क्योंकि आपको इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरना, देयर इज अ हैक टू इट, और हैक ये है कि यू डायरेक्टली गो टू Finanzamt। जब आप जर्मनी आए, जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जॉब का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और कंपनी अब आपको बोलेगी कि यार ओके मुझे टैक्स आईडी दे दो अपनी, वो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेके, अपना पासपोर्ट लेके आप फाइनेंस ऑफिस जाएं कि यार ओके मैं यहाँ का बंदा हूँ, मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई, लेकिन मुझे अपना एक टैक्स आईडी चाहिए। व्हाट दे विल डू इज़ कि उसी टाइम पर वो एक टैक्स आईडी जनरेट करेंगे और आपके पासपोर्ट के साथ टैक्स आईडी को लिंक कर देंगे। मुझे अपने टाइम पर अच्छी तरह याद है कि व्हाट दे डिड
वॉज कि उन्होंने एक पेपर के ऊपर मुझे टैक्स आईडी लिख के दी थी कि ये तुम्हारी टैक्स आईडी है, इसको तुम यूटिलाइज कर लो, एंड वंस आवर डॉक्यूमेंटेशन इज रेडी तो फिर वो हम एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, वो डॉक्यूमेंट हम आपको घर पे भेज देंगे, और मुझे आई थिंक 1 हफ्ते में आ गया था। सो वंस यू हैव दिस टैक्स आईडी, ये आपको आते ही 1-2 हफ्ते के अंदर मिल सकती है, और जैसे ही आपको मिले, अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आप आते ही अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फील्ड की जॉब। इवन अगर आपको और जॉब भी शुरू करनी है उसके लिए भी अगर आपको टैक्स आईडी चाहिए, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दैट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ पे आए थे जिसके अंदर है कि हाउ एग्जैक्टली टू अप्लाई फॉर जॉब्स। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको अपनी CV अपडेट करनी है। CV के अंदर जहाँ एजुकेशन सेक्शन है, ऑफकोर्स बाकी सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिखे होंगे, बट जो आपका एजुकेशन का सेक्शन है उसके अंदर जिस यूनिवर्सिटी में, जर्मन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उस जर्मन यूनिवर्सिटी का नाम, आपका प्रोग्राम और उसकी स्टार्ट डेट से प्रेजेंट तक लिख दें, सो डैट द एम्प्लॉयर नोज कि यार ये बंदा जर्मनी पढ़ने आ रहा है और ये प्रॉब्ली आ चुका है, ये स्टूडेंट स्टेटस पे है, इसीलिए उसको स्टूडेंट जॉब चाहिए। अब आप बोलेंगे यार मेरे पास जर्मन नंबर तो है नहीं, हाउ विल दे कॉन्टैक्ट मी? सो यूजली कंपनीज कॉन्टैक्ट यू ओनली विया ईमेल एड्रेस फर्स्ट। दे फर्स्ट ईमेल यू, उसके बाद वो मीटिंग का टाइम सेट करते हैं। यूजली द मीटिंग्स आर ऑनलाइन एंड देन दे लेटर से कि यार ओके हमसे आके मिल लो या हमें कॉल करनी है, समथिंग लाइक दिस। एंड यू कैन टेल देम कि यार ओके मैं नेक्स्ट मंथ जर्मनी आ रहा हूँ या मैं 2-3 हफ्ते में जर्मनी आ रहा हूँ, एंड आई कैन कम एंड मीट यू। यहाँ पर एक चीज़ और ये होती है कि यूजली कंपनीज कैन वेट फॉर 2 or 3 months एज वेल, कि अगर आप बोलो कि यार मुझे कोई यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक काम है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहीं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ ब्रेक चाहिए, समथिंग लाइक दिस, तो यू कैन से कि यार मैं 2 या 3 महीने बाद जॉब स्टार्ट करूंगा, एंड यूजली कंपनीज आर फाइन विद दिस। द सेकंड थिंग विच यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो ऑन टू लिंक्डइन एंड यू हैव टू गो इनटू द जॉब्स टैब, और जॉब्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वर्क स्टूडेंट। आपके पास 2 स्पेसिफिक टर्म्स है टू सर्च फॉर स्टूडेंट जॉब्स। पहला है वर्किंग स्टूडेंट फ्रंट एंड या फिर वेक्स स्टूडेंट फ्रंट एंड। फॉर एग्जाम्पल मैं वेक्स स्टूडेंट फ्रंट एंड की जॉब सर्च करता हूँ और लोकेशन को जर्मनी दे देता हूँ। नाउ आई एम गेटिंग 1632 रिजल्ट जो कि स्पेसिफिकली वर्क स्टूडेंट या वर्किंग स्टूडेंट IT या फ्रंट एंड की जॉब्स हैं स्पेसिफिकली। जैसे देखें यहाँ पर जावा की जॉब है, टाइपस्क्रिप्ट की जॉब है। यू कैन ऑल्सो रीड कि इनको आगे क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा है इनको जावा या टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया हुआ। यूजुअली लैंग्वेज का लिखा होता है उन्होंने कि फॉर एग्जांपल उनको जर्मन स्पीकिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है sehr gut Deutsch Kenntnisse in Word und Schrift, मतलब कि राइटिंग एंड रीडिंग के अंदर बंदे को अच्छी जर्मन आनी चाहिए। इस तरह आप जॉब सर्च करेंगे। व्हाट यू डू इज कि यूजली आप यू गो अप्लाई, यूजली इनका एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो आप फॉर्म भरते हो और जॉब पर अप्लाई कर देते हो। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च फॉर वर्किंग स्टूडेंट बिजनेस। लेट्स से मैं बिजनेस की जॉब सर्च कर लेता हूँ, बिजनेस एनालिस्ट टाइप या डेटा की बिजनेस। ओके, सो यहाँ पर अब देखें यू गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स जिसके अंदर बिजनेस का टर्म यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल इनको एक वर्किंग स्टूडेंट चाहिए सैफ खाना की टीम में जिसको यही XYZ काम आता हो। ये एक और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है, यहाँ पर एक UX की जॉब है। इस तरह आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं। ये एक अगेन वर्किंग स्टूडेंट की नौकरी है। यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा इनको जर्मन चाहिए या नहीं चाहिए, इनको जर्मन नहीं चाहिए। ऑल दिस इज रिटन इन इंग्लिश और ऑल्सो यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो इट्स वेरी इसेंशियल टू नो हियर कि इनको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह की आपको बहुत सारी यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स मिल सकती हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर वेक स्टूडेंट बिजनेस। सो नाउ यू आर गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्किंग स्टूडेंट बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने जर्मन में लिखा है। आपको इस तरह की बहुत सारी जॉब, यहाँ पे एक और सीमेंस में नौकरी आई हुई, ये भी जर्मन में लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने जर्मन लैंग्वेज का जिक्र ये किया हुआ है इन डॉइच und English. So this is how you search for jobs mainly, and you can find the jobs here in Germany. I hope you learned something from this, specifically if you or your friends or your colleague are coming to Germany anytime soon, और अगर उनका वीज़ा लगा है for example और वो travel कर रहे हैं, तो please share this video with them because as soon as they come here they can start to work and get on their own feet. And last but not the least, please subscribe to my YouTube channel, and it's Seth signing out, and I will see you in the next one.